अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्रेज मिरर पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं यूट्यूब पर पहली बार पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए जो जिन्होंने बहुत कम ऑनलाइन परीक्षा दी हुई होंगी उनके लिए मॉक टेस्ट कि आपका मॉक टेस्ट या आपकी ऑनलाइन परीक्षा कैसी होंगी, ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। तो आइए देखते हैं कि आप जब ऑनलाइन परीक्षा देंगे तो किन किन चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा और कैसा आपका टेस्ट या कैसा आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप BTUP की साइट में जाकर के एग्जामिनेशन में लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, जहां पर आपको आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरने को बोलेगा। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको एडमिट कार्ड जब अलॉट हो जाएंगे, अभी एडमिट कार्ड अलॉट हो चुके हैं, उसके बाद में एग्जामिनेशन के समय पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका कॉलेज आपको या बोर्ड आपको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको वहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही आप इस पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरेंगे, यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरेंगे तो तुरंत उसके बाद में आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, आपका जो फेस होगा, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा। वो आपका कैमरा अपने आप ऑन हो जाएगा और फेस को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा। ठीक है, और फिर आपको लॉगिन करने को बोलेगा, तो दोबारा से आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आपके फेस का फोटो लेना शुरू कर देगा। तो आपको बोलेगा कि आप अपना फेस सीधा रखिए। तो आपका आपका यहाँ पर जिस भी चीज़ में आप दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप में दे रहे हैं या आप अपने फ़ोन में दे रहे हैं या किसी कंप्यूटर में दे रहे हैं, तो वहाँ पर तीन चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ हो गई कैमरा। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई माइक। ये दो चीज़ें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास एक होना चाहिए बेहतर इंटरनेट कनेक्शन। ये तीन चीज़ें आपकी चेक करी जाएंगी जब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपकी इन तीन चीज़ों को चेक करेगा। अगर आपका इंटरनेट कमज़ोर है तो आपको वो वार्निंग दे देगा। अगर आपका फेस आपके सामने नहीं है, आप उसके सामने नहीं बैठे हुए हैं, तो भी आपको वार्निंग दे देगा। और अगर आपका माइक और स्पीकर सही नहीं है तो वो भी जो है आपको वार्निंग दे देगा। ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तब आपको खुद उसके सामने बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में आपका जो एडमिट कार्ड पे लगा हुआ फोटो है उसको और उस व्यक्ति को जो सामने बैठा है उन दोनों को मैच करेगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां दो फोटो दिए हुए हैं। एक आपके एडमिट कार्ड का फोटो आएगा और दूसरा क्या आएगा, आपका इस समय का वर्तमान का फोटो, जो आप पेपर दे रहा है उसका फोटो आएगा। और इन दोनों को वेरीफाई करेगा कि यह आदमी वही है जो एग्जाम दे रहा है, एडमिट कार्ड वाला व्यक्ति ही है या फिर कोई और है। ठीक है, और एक चीज और अगले स्लाइड पे मैं आपको बताता हूं। जब आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपका इस प्रकार से फोटो आ जाएगा वहां पर। ठीक है, मान लीजिए मेरा एडमिट कार्ड पे यही है फोटो और ये सेम है, तो क्या होगा, दोनों फोटो को मैच कर लेगा और दोनों फोटो को मैच करने के बाद में आपको आगे बढ़ने के लिए बोलेगा। दूसरी एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूं कि 1 मिनट में 2 से 3 बार वो कैमरा आपका फोटो लेगा। ठीक है, 1 मिनट में 2 से 3 बार आपको वेरीफाई करेगा कि आप ही कैमरे के सामने बैठे हैं या कोई और व्यक्ति बैठा है। दूसरा, अगर आप इधर उधर देख करके गतिविधियां कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप इधर देखते हैं, उधर देखते हैं या सामने देखते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका जो माइक है और आपका जो कैमरा है वो आपको वार्निंग दे देगा। बेटा यहां पे 30 वार्निंग होती हैं, 30 वार्निंग। अगर 30 वार्निंग से ज्यादा आपको दी गई, ठीक है, या 30 बार अगर कंप्यूटर ने आपको वार्न कर दिया, उसके इससे ज्यादा बार अगर आपने किया, तो आपका पेपर जो है अपने आप से क्लोज हो जाएगा, अपने आप से सबमिट हो जाएगा। जितना आपने किया उतना ही रह जाएगा, उसके बाद आपको करने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन परीक्षाओं में हमेशा हर जगह हर इंटरफेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, ये सब लॉगिन करने के बाद में देखिए, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो क्या होगा, आपका कैमरा देखेगा, माइक्रोफोन यानी माइक्रोफोन मतलब माइक, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन और इंटरनेट ब्राउजर की स्पीड और इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड, ये चार चीज़ें आपकी चेक करने वाला है। देखिए यहाँ पे, देखिए कैमरा अगर नहीं है तो वहाँ पे नीचे लाल लाल निशान आ जाएगा, देख रहे हैं? ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं ऐसे देखूँ, जानबूझ के ऐसा किया गया है जिससे कि आपको बताया जा सके। देखिए यहाँ पे ये कैमरा जो है, अगर कैमरा यहाँ पे सही नहीं है तो देखिए नीचे लाल लाल निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये लाल निशान दिखाई दे रहा है ना? देखिए यहाँ पे सही है तो ये हरा निशान है, यहाँ हरा निशान है, यहाँ हरा निशान है। तो जैसे जो भी चीज़ आपकी कमज़ोर होगी, मान लीजिए इंटरनेट आपका कमज़ोर है या फिर आपका ब्राउज़र अच्छा नहीं है जिसमें आप चला रहे हैं, या माइक्रोफोन अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको
जो है वो प्रॉपर इस तरीके की रेड वार्निंग दे देगा और पेपर आगे नहीं खुलेगा। ठीक है, जब आप इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आपका बढ़ा जाएगा। और देखिए जैसे ही आपका कैमरा सही हो जाता है तो वहाँ पे देखो लाल वार्निंग की जगह कैसी हो गई, ग्रीन हो गया। ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, यानी अब हम परीक्षा देने के लिए क्या हो गए, अब हम परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आपको क्या आ जाएगा, कंटिन्यू का निशान आ जाएगा। ठीक है, आप जब इस कंटिन्यू के निशान पर क्लिक करेंगे, जब इस कंटिन्यू के निशान पर जब आप क्लिक कर देंगे फिर क्या होगा, फिर आपको आगे बढ़ने के लिए बोलेगा। ठीक है, आगे एक बार रीवेरीफाई करने के बाद में आपका इस तरीके से यहाँ पर नेम, ईमेल आईडी ये सब चीज़ें भरने के लिए बोलेगा। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ जगह भरवाते भी हैं, कुछ जगह नहीं भी भरवाते हैं, लेकिन अगर भरने को बोलेगा तो इस तरीके से एक चरण आपके सामने या एक स्टेप आपके सामने आ सकता है। ठीक है, वो भरने के बाद में आप जब नेक्स्ट करेंगे फिर उसके बाद में आपका अंदर प्रोफाइल खुल जाएगी। ठीक है, और उसमें आपको दिखा देगा, अगर आपने पेपर कभी दिया तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से दिखा देगा कि देखिए टेस्ट असाइंड, यानी आपको टेस्ट देने के लिए बोला गया है कितना, एक, और टेस्ट टेकन आपने कितने टेस्ट दिए हैं, 0, इस तरीके से दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आपके टेस्ट दी हुई इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए आपने 4 पेपर होने हैं और 2 पेपर आप दे चुके हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टेस्ट असाइन 3, और मान लीजिए आपको 3 टेस्ट हैं और आपने 2 दे चुके हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेस्ट असाइन 3 और टेस्ट टेकन 2, है ना, तो एक टेस्ट आप और दे सकते हैं, इस तरीके से आएगा। उसके बाद में यहाँ नीचे क्या होगा, कंटिन्यू का सिंबल आएगा। कंटिन्यू के सिंबल पे जब आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के सिंबल पे जब आप क्लिक करेंगे, इस चरण से जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से आपका एग्जाम खुलने का, प्रोसेसिंग करने का मैसेज आएगा, और उसके बाद में आप लिखेंगे प्रोसीड नाउ, देन आप एग्जाम में क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। ठीक है, इतने चरण हैं आपको, आप जब लॉगिन करेंगे आपके लॉगिन करने में इतने चरण होते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिखी होंगी। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन में आप देख लीजिए क्या लिखा होगा, फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू सेलेक्ट वन ऑफ एनी बटन, है ना, सेव एंड नेक्स्ट करो। ठीक है, टू सेव योर क्वेश्चन सेव एंड नेक्स्ट, यानी वो ये कहेगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं इसका हिंदी में मतलब बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हैं तो इसका मतलब बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपको निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, ये जब आप लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश चूज़ करेंगे तब आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखे आएंगे। 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिस ऑप्शन को आपको लगाना है उस पर टिक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाना है। कौन सा वाला, सेव एंड नेक्स्ट का बटन, यहाँ लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट का बटन। ठीक है, और जिसको आपको बाद में करना है, आपने उसको देख करके रख लिया है तो उस पर क्या लगाएंगे, मार्क्स फॉर रिव्यू। और अगर आपने कोई क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू कर लिया है और आपका एग्जाम पे आपका समय नहीं बचा है तो वो आपका अपने आप टिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। उसके बाद में जब हम इसमें लॉगिन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो फिर आपसे क्या बोलेगा, लैंग्वेज चूज करने को। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये भाषा आपको चूज करने के लिए, ये भाषा आपको चूज करने के लिए बोलेगा। ठीक है, भाषा चूज करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भाषा को चूज करेंगे। जैसे ही भाषा के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपको इंग्लिश और हिंदी 2 प्रकार की भाषाएं लिख करके आएंगी, क्योंकि यूपी में इंग्लिश और हिंदी ही चलती है। तो मान लीजिए हम हिंदी पे क्लिक करते हैं, हिंदी पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको छोटा सा बटन लिख के आएगा, इस पर क्लिक करना है, टिक बन के आ जाएगा, तो आप देखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन पेपर खुलेगा। ठीक है, आप रेडी टू बिगिन करेंगे, अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, अंदर घुस जाएंगे, फिर इस तरीके से हिंदी में क्वेश्चन आएंगे कि ह्यूमरस का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ देखिए आप, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, है ना, और ऑप्शन नंबर 4, इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर 4 तक ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई निशान इसमें टच करना है, मान लीजिए आपने ह्यूमरस लिख दिया कि कंधे का है या XYZ कहीं का है, सेव एंड नेक्स्ट। अब आपका देखिए, आपने एक क्वेश्चन यहाँ पर जब लिखा हुआ देखेंगे तब आपको दिखाई देगा कि आपने आंसर कितने क्वेश्चन का किया है, एक सवाल का आंसर कर दिया है। ठीक है, यहाँ नीचे लिख करके आ गया। मान लीजिए इसका भी आपने कोई ऑप्शन नंबर A चूज करके सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो देखिए आपके आंसर कितने हो गए, आंसर आपने लिख के हुए कितने दे दिया, 2। इस तरीके से आपका आगे आप टिक करते जाएंगे, आंसर आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके आंसर आते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जितने सवाल होंगे उतने ही कॉलम यहाँ पर बने हुए आएंगे। अब मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 है, जो 5 तक मैंने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 मुझे नहीं आता, तो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आता तो मैं क्या करूँगा, इसको सेव एंड बिना निशान लगाए सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा खुल गया, क्वेश्चन नंबर 8 खुल गया कि टेस्ला की इकाई है। टेस्ला किसकी इकाई है, तो मान लीजिए चुंबकीय प्रकार की इकाई, है ना। अब मान लीजिए इसको आगे हमने ऐसे करके बढ़ा दिया, तो देखो 6, 7 रह गया,
8 पे निशान आ गया। अब मान लीजिए नवा क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर हम उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, 10वें पे आ गए, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन आ गए तो 1757 में हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, लगा करके हम लोग आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से हमारा आगे चलता जाएगा। और जब आपका पेपर पूरा हो जाए तब आप क्या करेंगे, सबमिट टेस्ट के ऑप्शन पे कर देंगे। तब यहाँ पर आपको लिख के आ जाएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 120 थे, है ना। और आपने अटेम्प्ट कितने किए बेटा, आपने आंसर किए 7 क्वेश्चन के, है ना। इस तरीके से नॉट विजिटेड 12, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पर सबमिट टेस्ट कर देंगे तो ये टेस्ट आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका टेस्ट होगा, ठीक है। बाकी जब आप अंदर टेस्ट देंगे तो आपके सामने ऑप्शन खुलते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, मेरी ये कंपाइलेशन पसंद आई होगी। बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए, सोच करके ये आपके लिए बनाया है। कुछ 90% तक आपको इसी प्रकार का टेस्ट दिखाई देगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने कभी मॉक टेस्ट ऑनलाइन नहीं दिए हैं या ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं, वो अपने सभी दोस्तों को और अन्य लोगों को इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचाइए। इसी तरीके की आपकी पढ़ाई से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते जाएंगे। आगे भी फर्दर हम लोग आपकी मदद करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी मदद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, वैक्सीनेशन करवा लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। आपके एग्जाम आपके सर पर हैं, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।